बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 अक्टूबर मंगल की डूबती शाम 2020 में आज ही इंशाल्लाह लाहौर की वापसी है। मैं तख्त बाईस के साथ मर्दान के साथ एक जगह है तख्त बाई सुबह सरद KP के, और वहाँ बुद्ध मत के आसार हैं। हमारे एक मोहसिन हैं, मुझे चूँकि तारीख़ी मकामात देखने का ज़ौक़ भी है और संभालने का मिजाज भी है। ये बुद्ध मत के आसार हैं यहाँ, और ये उनका बहुत बड़ा इबादत खाना है। बहुत बड़ी चिल्लागाहें हैं, ज़ेर ज़मीन भी हम गए हैं, चिल्लागाहें हैं। हमारे यहाँ के गाइड माज़ अली साहब एक बहुत मुखलिस इंसान हैं। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा यहाँ की आगाही दी है और गाइडेंस दी है। मेरे ख्याल में माज़ साहब चिल्लागाहें कहाँ हैं? हमें चिल्लागाहें के थोड़ा सा व्यू दिखा दें। हमारे मुखलिसीन पूरी दुनिया में चिल्लागाहें जो हैं वो सिर्फ अगर देखना चाहेंगे ये देखें, ये मुराकबागाह चिल्लागाह है, ये देखें, और ये नीचे सारी जा रही हैं। नीचे सारी इस वक्त ये चिल्लागाहें हैं, और ये सारी उस दौर की बनी हुई हैं, यानी आज से 2200 साल पुराना ये निज़ाम है। इन्होंने मेहरबानी की हमारे लिए ये चिल्लागाहें खुलवाई हैं। अमूमन नहीं खोलते, उसकी वजह ये है लोग आके उनको बहुत मुतासिर करते हैं, और ये बुद्ध मत के यहाँ बहुत मुक़द्दस जगह है, और उनके यहाँ ये अदब की जगह है, एहतराम की जगह है। ये हम चिल्लागाह की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ज़रा थोड़ा सा लाइट देखेंगे मासा, ज़रा ये देखें, ये कुछ मुरम्मत भी है। 2003 लिखा हुआ है, 1929 की मुरम्मत भी यहाँ मौजूद है। ये इसको मज़ीद मुरम्मत किया गया और इसको संभाला गया। ये देखिए, ये हम चिल्लागाह की तरफ जा रहे हैं, और चमगादड़ भी अपने मौजू पे आ गए हैं। ये देखें, ये सारी चिल्लागाहें हैं। ये आप इनके दरवाजे देखें, ये ज़ेर ज़मीन चिल्लागाहें हैं, ये ज़ेर ज़मीन चिल्लागाहें हैं, और ये सारी मैं आपको मुख्तसर व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ों का विजिट भी हो जाए और हम कुछ और चीज़ें भी देखें। चिल्लागाहें, आप नीचे आ जाए। मैं एक बात सोच रहा हूँ जो ख़ास तौर पे मेरे ज़हन में आ रही, ये किसकी पूजा करते होंगे? यही बात मैंने अपने मुखलिस गाइड से भी पूछी। हम ऊपर चल रहे थे। जी चलिए आ जाए। यहाँ सारे आप ये देखें, यहाँ सारे बुत थे, और चूने के बुत बने, और बहुत से बुतों को इन्होंने पेशावर के म्यूज़ियम में महफूज कर लिए हैं। हमारे गाइड के मुताबिक यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड और पूरी दुनिया में बुद्ध मत के मज़हब के पैरोकार आते हैं, बहुत अदब करते हैं, और बहुत रोते हैं, और बहुत सजदे करते हैं। आप देखें, वो सामने की लगा है ज़ेर ज़मीन, वो देखें। जी, और अभी हम बहुत आखिरी मकाम की तरफ जा रहे। पहाड़ों पे बना ये माबद खाना एक हमें मंजिल दे रहा, एक ज़िंदगी का निशान दे रहा। वो ये दे रहा कि अल्लाह है, और अल्लाह को मानने वाले आज के नहीं है। अल्लाह अकबर। ये आप ज़रा देखें, चारों तरफ डूबती शाम है, और उसके आसार हैं बहुत ज़्यादा। इधर देखें, और हमें ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत को और कुदरत कामला को हमेशा बाकी रखा, और हमेशा बाकी है, और हमेशा बाकी था। ये अल्लाह का निज़ाम देखें, ये देखें। हाँ जी, अगर आप देखें तो ये सेक्शन भी है, उसी टाइम में स्टूडेंट के लिए वो एरिया था, हॉस्टल एरिया है। ये हॉस्टल एरिया है उस दौर का। जी अच्छा, ये उसी टाइम में टू पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। ये एरिया एज ए यूनिवर्सिटी, जी, इबादत के लिए, हाँ, और स्टडी के लिए ये एरिया यूज़ होता था। ये मरहले अभी मुरम्मत में है। जी, ये अभी मुरम्मत है, कंजर्वेशन ये मुरम्मत है सारी। आगे ऊपर आइए, ये किस रब की इबादत करते थे, किस रब को मानते थे?
किस अल्लाह के साथ इनका लगाव था। लोग ये मुजाहिदे करते करते राहिब, हत्ता के इनकी हड्डियों के ढांचे और ये जिस्म कमज़ोर हो जाते थे। मालूम हुआ कि अल्लाह है ऊपर, इससे भी ऊपर है एक जी रेजिडेंशियल एरिया है, ये रिहायशी एरिया है। आप यहाँ देखें कि ये निज़ाम है, मेन स्तूपा है ऑलरेडी, हमने मेन स्तूपा है जहाँ बुद्धा, क्या ये समझ लें बुद्धा का मज़ार है। जी बुद्ध के डेड बॉडी एशिस का रिलिक कास्केट मेन स्तूपा में पड़ा। यानी मेन स्तूपा ये है जहाँ बुद्धा को जला के उसकी राख यहाँ दफन की है। बिल्कुल, यानी बुद्ध मत के लिए ये बहुत मुकद्दस जगह है, बहुत मुकद्दस जगह, आखिरी दर्जे की मुकद्दस जगह है। बिल्कुल। मैं सारी पहाड़ों के ऊपर चोटियों पे खड़ा हूँ। आज से 22 साल पहले, 2200 साल पहले एक मंजर देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग होंगे जो बैठ के मुराकबा करते होंगे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। ये दूर तक फैला हुआ एक निज़ाम है, सिलसिला है। यानी बकौल हमारे मुखलिस गाइड के कि अभी तो सिर्फ 30% ये चीज़ है, 70% तो ये सारी दबी हुई है। राइट साइड पर अगर आप देखें, ये राइट साइड पे 70% हाँ, का पार्ट है, ये उसका हिस्सा है पहाड़ों पे, जो पहाड़ों में निज़ाम आलम स्लाइडिंग मिट्टी वो दबता गया निज़ाम सारा। बहरहाल अल्लाह है और अल्लाह के साथ लो लगाने के लिए एक ज़िंदगी है। और मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आके उस चीज़ की तकमील की कि गारों से निकल के क्या फरमाया, या युहल मुज़म्मिल या युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। अपने रब की अज़मतों को बयान करो। ये रब की अज़मतों के आसार हैं। मेरा विजदान कहता है ये भी अल्लाह को मानते थे और ये उस रब की इबादत करते थे और उस रब के साथ मोहब्बत और प्यार की कोई बातें करते होंगे। मुझे रोज़ उसके गम में यूँ सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। ये है सही कुछ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास अल्फाज हैं, विजदान नहीं है। उनके पास क्या विजदान होगा, उनका कौन सा नबी होगा, उनसा क्या पैगंबर होगा उनका, और वो किस पैगंबर की परस्तिश पूजा या इत्तिबा करते होंगे, मैं नहीं सोच सकता। पर जगह जगह मुझे अशोका के एक कौल मुझे अजीब अशोका का मिला जो बुद्ध मत के बड़े हैं। ऐसे एक कौल मिला कि शादी हो या ब्याह, मौत हो या मर्ग, एहतियात से सरमाया खर्च करें, एहतियात से किफ़ायत शारी करें। ये आज से 2200 साल से भी पहले का वो लफ्ज़ है, वो कौल है जो वाक़अतन आज भी इसकी अशद ज़रूरत है। मैं यहाँ तन्हाइयों में खड़े होकर, मेरा जी चाहता है यहाँ सदियों से, हज़ारों सालों से ये जगह अल्लाह का नाम सुनने को तरस रही है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह का नाम यहाँ बुलंद हो जाए। माँ साहब क्या ख्याल है, अल्लाह के नाम की कुछ आवाज़ें लग जाएं और मैं उन मुखलिस रूहें, मैं उनको मुखलिस कहूँगा जो यहाँ इबादत करती थी। क्यों? वो अल्लाह के हबीब कमली वाले से पहले थी और वो उनका कोई नबी था, उनका नबी था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे दिल में उनके लिए खैर खाही का जज्बा है। बुद्ध मत देखें, हमारे दो भाई हैं, एक ईमानी भाई हैं, एक इंसानी भाई हैं। जो ईमानी भाई हैं वो हमारे मुसलमान हैं, जो इंसानी भाई हैं वो गैर मुस्लिम हैं। हमारे दिल में सबका एहतराम, सबकी मोहब्बत, सबके लिए प्यार हो और हमारे दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट हो। ये फ़कीर और जो सूफी होता है उसका यह मिजाज है और सारे मुसलमानों का यही मिजाज है कि हमारे दिल में उनका एहतराम, हत्ता कि उनकी इबादत गाहों का एहतराम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक इबादत गाह को ढाया गया,
अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जाओ उसको वापस बनाओ। ये बुद्ध मत की इबादत गाह है, हमारे दिल में इसका भी एहतराम हो, अदब हो। हम अदब वाले लोग हैं, हम एहतराम वाले लोग हैं, और ये अदब हमें किसी ने नहीं, अल्लाह के हबीब ने, सिद्दीक फारूक, उस्मान हैदर करार ने, मोहम्मद आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, औलिया मोहम्मद ने सिखाया है। हमारे दिल में इनका एहतराम भी है और इनकी इबादत गाहों का भी एहतराम है। और मैं फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमें भी कोई ऐसी यकसुई अता फरमा, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए, फिर जी में है कि दर पर किसी के पड़ा रहूं, सर ज़ेरे बार मिन्नतें दरबां किए हुए। हमारे लिए हमारे दिल में भी वही अदब और एहतराम फिर से आ जाए और अल्लाह की जुस्तजू आ जाए कि सामने खंडरात 1000, 2000, 2500 साल पुराने हमें आवाज़ दे रहे हैं। है कोई अल्लाह से प्यार करने वाला, रब की तलाश करने वाला, अल्लाह को चंद लम्हे देने वाला, मुराक़बे के नाम पे, सजदे के नाम पे, तस्बीह के नाम पे, किसी गरीब, किसी फ़कीर, किसी मुस्तहिक़ ज़रूरत की मदद के नाम पे, किसी के दुख बांटने के नाम पे, ये सारी माबद खाने, ये सारी पुरानी इमारतें, ये सदियों पुराने पत्थर आवाज़ दे रहे हैं। और इन आवाज़ों के अंदर एक सनसनाहट है, एक इबरत है कि याद रखना, कभी अल्लाह को ना भूलना, अल्लाह वाले बन जाना और अल्लाह की इबादत और अल्लाह की तलाश में हमेशा मुतवज्जे रहना। एक दुनिया, दौलत, रूप, जवानी, डलते बढ़ते साए, ये दुनिया है 2-4 दिनों की, आंख को ही ना पाए। कहीं ऐसा ना हो ये दुनिया, ये सारी चीज़ें हमें जो है, हमें ये असल सबक ना भुला दे। हमारा असल सबक अल्लाह है और चंद दिन की दुनिया, ज़िंदगी भर आखिरत, कब्र, मौत, ये सारे माबद खाने, ये इसके फिरने के लिए बहुत बड़ा वक्त चाहिए। मैं तो भागा बहुत ज़्यादा, लेकिन आखिरकार सर्दियों का सूरज डूब गया, मुख्तसर सूरज था, लेकिन हमारे मुखलिस हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के जितने गाइड हैं मुखलिसीन हैं, और यहाँ के इस माबद खाने का भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे रब की तलाश में मुझे एक रोशनी दे दी है। जिस तरह वो अपने इन पत्थरों के घरों में रहते एक रब की तलाश करते थे और हत्ता की हड्डियों के ढांचे बन जाते थे और बहुत कम खुराक लेते थे, बहुत कम ग़िज़ा लेते थे, इस तरह हमें भी कुछ करना तो होगा। अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बत, इश्क़ मुस्तफ़ा के देखें ऊपर नीचे एक निज़ाम है अनोखा। हम भूल भुलैयों में ऐसे भूले हैं, अंधेरा हमारा साथ हमसे छीन रहा है और उजाला हमसे दूर हो रहा है, लेकिन गुफ्तगू और उनकी यादों के ताने बाने टूटे नहीं टूट रहे। एक यादें मुझे बार बार आ रही हैं कि हम भी आज़म करें, कुछ वक्त अल्लाह के लिए निकालें, सजदों की शक्ल में, मुराक़बे की शक्ल में, दरूद पाक की तस्बीह को डूब के कमली वाले के एहसानात की शक्ल में। ये सारा निज़ाम दाएं बाएं आप देख रहे हैं, ये कमाल है। वाह क्या ज़िंदगी थी और क्या ज़िंदगी के दिन रात थे, और वो अल्लाह की याद में, या अल्लाह याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की यादें आ रही हैं मुझे तो, उसके इश्क, उसकी मोहब्बतें, उसके जलवे, उसकी कुदरत, उसकी इनायत, उसकी अता, उसकी शफ़क़त, ये सारी चीज़ें पुकार पुकार के कह रही हैं अल्लाह था, अल्लाह होगा, अल्लाह है। और उसकी यादें करने वाले, उसकी याद में खो जाने वाले और अपनी ज़िंदगियों को मिट्टी कर देने वाले हमें कुछ मैसेज पैगाम दे रहे हैं। वो किस मज़हब के थे, वो किस मसलक के थे, वो किस रंग के थे, वो किस नस्ल के थे, हमें कोई खबर नहीं। हमें एक पता है कि वो रब की तलाश में थे, वो अल्लाह की जुस्तजू में थे, वो अल्लाह की
खास कैफियतों में डूबे हुए थे। या अल्लाह तो हमारे साथ भी कोई ऐसे लम्हे दे दे कि हम तेरी तलाश में लग जाएं, तेरी जुस्तजू में लग जाएं, तेरी मोहब्बतों में लग जाएं। इंशाअल्लाह हम भी वादा करते हैं कि ऐसा हम भी कुछ वक्त अल्लाह के लिए निकालेंगे और उसके हबीब की मोहब्बत और इश्क के लिए निकालेंगे। ये पत्थर पत्थर, कंकर कंकर, सदियों हज़ारों साल पुराना मुझे आपको एक मैसेज और पैगाम दे रहा है, मुझे ज़िंदगी का सबक दे रहा है। मैं एक बार अपने गाइडों का बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि मुझे यहाँ ला के उन्होंने मेरे अंदर को झंझोड़ा है कि देख सदियाँ गुजर गई हैं, उन्होंने अल्लाह को पाने के लिए ये तन्हाइयाँ तलाश की थीं, तो दुनिया की और लाहौर की गहमा गमियों में गुम है, तू भी कुछ अल्लाह के लिए वक्त निकाल। इंशाअल्लाह